हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आवाज जा रहा है? एक बार जरा क्लियर कर देगा सभी लोग, खुद भी देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग अमन, सचिन, धीरज, अरविंद, सभी को गुड मॉर्निंग। नहीं, आवाज नहीं जा रहा है ना। ये आवाज का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, जोड़ बनेगा तो ठीक है। लाइन पे रहो, चलो रुको, वेट करो। रुको, एक मिनट एक मिनट। हो गया ठीक? जा रहा आवाज? ऑफ कर दिया था कैमरा। अब जा रहा है, देखो। अब जा रहा है, देखो। एक मिनट। चलो ठीक है, अब देख लेगा जरा। देखिए तो जा रहा आवाज सभी को? मुझे भी आवाज क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा रुको ना, हो रहा है ठीक ठीक है। जय श्री राम। चलिए रुकिए रुकिए। ठीक है, अब तो जाएगा। चलो अब ठीक है। चलिए बिल्कुल अब ठीक हो चुका है। चलिए बताइए किसको किसको दिक्कत हो रहा है। वीडियो चल रहा होगा ऐप पे, जरा देख लेगा। देखो तो वीडियो चल रहा है ना एप्लीकेशन पे? ठीक है। गुड मॉर्निंग अमन, अंजलि, रितेश, ज्योति, धीरज, समीक्षा, अरविंद, सचिन, शांतनु, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को, राजेश, सागर, सोनी, उत्कर्ष, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लास करने में? जरा सा एक बार देख लेगा सारे लोग। किसी को धुंधला नहीं दिख रहा होगा एप्लीकेशन पे, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा सब कुछ क्लियर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो देखो जरा सा ध्यान देगा। तो चलिए आज का जो टाइप है आपका कल जो है आपका सॉल्यूशन लगता है कि 220 तक हो चुका है। मेरा साफ नहीं है, बट मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। धीरज साफ नहीं है तो धीरज यूट्यूब पे जाओ, कमेंट खाली बंद है अभी, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं अगला टाइप, जो कि 220 तक सॉल्यूशन कल हो गया था। 220 के आगे का प्रश्न है 221 से लेकर 237 तक का थ्योरी आज देंगे आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको बोर्ड पे लिखाया भी गया है, देखिए लिखा हुआ प्रश्न है। और ये प्रश्न आपका असाइनमेंट में 221 नंबर से दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए जरा आज इसको बना के देखते हैं क्या होता है प्रश्न 221 नंबर से। जो प्रश्न लिखे हैं वो एकदम से बीबीआई है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, आता है हमेशा एग्जाम में। तो कभी भी आपसे पूछेगा तो आज के बाद से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अरविंद तुम्हारा वीडियो नहीं चल रहा है तो यूट्यूब पे जाओ, ठीक है। चलो देखो जरा सा, रुकिएगा, हम भी बगल में जरा चला लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमको भी जरा दिख जाए, है ना। एक मिनट
211 से है। अच्छा सॉरी, हाँ जी सही बोल रहा है 200, हाँ तो 211 से ही तो है। 221 इसको कर दो सर, 221 से होगा सर। हाँ 221 सब सुधर गया है, देख लो। चलो तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सामने रख दिया मोबाइल और इसमें हम भी दिख रहे हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेगा, ठीक है। वाईफाई से नहीं चलाइएगा। क्या लिख रहे हो धर्मजय, एक बार फिर से लिखो। चलो देखो हम बना के दिखाते, देखिएगा कोई जवाब नहीं देगा इसका, ठीक है, कोई जवाब नहीं देगा। हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, डायरेक्ट आपको बताते कैसे बनेगा। जो देखिएगा, दो समान बर्तन है जो क्रमशः 1/3 भाग और 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है, फिर इन मिश्रणों को मिलाने से प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बहुत 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 इजी प्रश्न है और कैसे बनेगा उसको हम सिखाते हैं। देखिएगा आपसे पूछ रहा है दूध पानी का रेशियो, तो एक तरफ आप दूध लिख दीजिए, एक तरफ पानी लिख दीजिए, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, तो ज्यादा इसमें आपको हम बताएंगे नहीं कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा कुछ भी, ठीक है। डायरेक्ट समझिएगा, दो समान बर्तन है, दोनों में क्या है कि दो समान बर्तन का मतलब समझे, मतलब कि दो गो बाल्टी मान लो, दो गो बाल्टी का मतलब मान लीजिए इस तरह का दो गो बाल्टी है, ठीक है। ये पहला बल्टिया मान लो 10 लीटर का, तो ये भी बल्टिया 10 लीटर का, ठीक है। और आपके यहाँ एगो गाय एगो भैंस है, इसका दूध नहीं है मतलब कि डलाएगा। तो क्या है कि अगर एक गाय एक भैंस होता है तो दोनों के लिए अलग अलग बाल्टी होता है, कि एगो में गैया का दूधवा रहेगा तो दूसरा में भैंसिया का दूधवा रहेगा, ऐसे ही होता है। तो आपने के घर वाले क्या किए, पहला बाल्टी को ले गए, गाय को मतलब कि अपना गाय से तो जब दूध निकाला गया तो मान लीजिए कि इतना दूध मतलब निकला, पूरा नहीं निकला, इतना निकला था। और जब भैंस से दूध निकाला गया तो मान लो कि इतना दूध निकला होगा, भैंस इतना दूध देता है पर डे। अब होता है क्या है ना कि गांव में बहुत सारे जो है मतलब कि दूध भी बिक्री का होता है, कि मतलब समिति वगैरह होता है दूध का, जिसमें दूध का खरीद बिक्री होता है, ठीक है। तो आवाजवा करा तो सुनाई ना देता नहीं क्या। चलो ठीक है, देख देख तो हम सबका ध्यान किधर है। चलो ठीक है, अब देखो तो वीडियो नहीं रुका होगा। कोई भी वाईफाई का यूज नहीं करेगा अभी, ठीक है। अरे सुनिए ना जी, हेलो। चलो हो गया, तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, दो बाल्टी है, दो बाल्टी में पूरा दूध नहीं था, इतना इतना दूध था, इतना इतना दूध था। तो इसको क्या किया, ऊपर से ऊपर तक पानी से भर देता है, पानी से पूरा भर देता है। भरने के बाद दोनों मिश्रण को इसमें डाल देता है, तो डालने के बाद कहता है कि दूध पानी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो लाइए हम डायरेक्ट इसको बताते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा जो, ठीक है। अब ठीक हो गया होगा सबका। कभी भी देखो हम एक बात बताते हैं, सब सुनेगा, कभी भी अगर प्रॉब्लम आ जाए ना, वीडियो अगर कभी कभी रुक जाए, चाहे कुछ भी अगर एप्लीकेशन पे रुकता है तो वो यूट्यूब पे भी रुकेगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, एक बार एप्लीकेशन पे बैक जाना बस, और जाके फिर गो लाइव पे क्लिक करोगे तो वीडियो आपका चल जाएगा, ठीक है। बैक जाके एक बार फिर से गो लाइव पे जाना है, कभी भी अगर वीडियो रुकता है या फिर कुछ भी दिक्कत आता है तो, ठीक है। बस इतना तो कर ही सकते हो। चलो देखो यहाँ पे, तो कैसे इसको बनाएंगे समझिएगा। दो समान बर्तन जो 1/3 भाग और 1/5 भाग दूध से भरा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दूध वाला को दूध की तरफ रखना है, पानी वाला को पानी की तरफ रखना है, ठीक है। तो दूध 1/3 भाग और 1/5 भाग है, तो दूध की तरफ लिख दीजिएगा, दूध 1/3 भाग है, और दूसरा नंबर पे दूध कितना है 1/5। कुछ नहीं किए हैं, दूध को दूध की तरफ रखे हैं, ठीक है। हाँ सबका रुका हुआ था, तुम्हारा स्पेशल रुका हुआ नहीं था। पहला में दूध 1/3 भाग, दूसरा में दूध है 1/5 भाग, ठीक है। इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है, तो समझिएगा जिस बर्तन को ऊपर तक पानी से भर देगा उसको समझिएगा पानी क्या आएगा जो, देखना जरा सा। जिस बर्तन में 1/3 भाग दूध है, तो आपको सिखाए थे कि जब बटा में रहे ना तो टोटल को 1 मानिएगा, जब बटा में रहे तो टोटल को क्या मानना है 1। अब 1 में 1/3 भाग दूध है, तो पानी निकालेंगे तो 1 में से 1/3 घटाना, तो 3 में से 1 जाएगा, तो पानी का मात्रा कितना हो जाएगा 2/3 होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज को आप डायरेक्ट लिखने का कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट कैसे लिखाता है सीखो, यहां से फिर से बोलते हैं। जिस बर्तन में 1/3 भाग दूध है, अगर हमको उसमें पानी निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे,
3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से जिस बर्तन में 1/5 भाग दूध है, जिस बर्तन में 1/5 भाग दूध है, अगर उसमें पानी चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस हल कर लीजिए। 15 एलसीएम होगा, 3 पचे 15, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 3 इकाई 3, एलसीएम यहाँ भी 15, 3 पचे 5 दूना 10, 5 तिया 4 तिया 12, कटा यहाँ पे 8:22 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना का 8, 11 दूना का 22। चलिए हो गया। चलिए सब कुछ क्लियर है, एक बार कमेंट करो सभी। बोलते कभी भी वीडियो अगर आपका रुकता है ना तो एक बार बैक जाके अच्छा एक बार कमेंट करो तो बताओ तो किसको आज धुंधला दिखा था वीडियो। ठीक है, धुंधला धुंधला किसको दिखा आज का क्लास में। चलो जल्दी करो जल्दी करो। चलो सही है, चलो बड़े हम दे बनाने के लिए आपको, चलो देखिएगा। चलो अगला प्रश्न दे रहे बनाने के लिए, बना के देखो। ठीक है, समझिएगा जरा सा। चलो तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा कल से जो आपका क्लास जो है ना यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर किसी को और रुकता है तो वो तो नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा मेरा भी हो सकता है, तुम्हारा भी नेटवर्क इशू हो सकता है। अगर कभी वीडियो अगर धुंधला दिखे ना तो आप बस कुछ नहीं कीजिएगा, एक आध घंटा बाद फिर क्लास कोई करेगा। अगर कभी किसी का धुंधला दिखा, देखो धुंधला जो है ना 100 में से किसी 10 का दिखता है। ठीक है, 100 में से 10 कैंडिडेट ऐसा होता है जिसको धुंधला दिख सकता है, बाकी 90 को ठीक दिखता होगा। आज तो किसी का वैसा प्रॉब्लम है नहीं, हमको डेली प्रॉब्लम होता है सर, लेकिन आज HD है सर। चलो जाओगे, अरे क्या बताएं, नेटवर्क ही इशू चल रहा है। ठीक है, कल भी यही हुआ था शाम के क्लास में। हो रहा है ना क्या? हेलो, देख रहे हो सभी लोग? एक बार फिर से एक बार कमेंट करेगा। रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, आवाज नहीं ठीक है। चलो अब ठीक है। जानते हो क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि कल ही से जो है ना, कल शाम वाईफाई जहाँ से मेरा लगा हुआ है ना, जहाँ से मेरा वाईफाई लगा हुआ है वहाँ थोड़ा काम उम चल रहा है, समझ गए? तो इस वजह से अभी जो टावर जो है, जहाँ वाईफाई का टावर है, कल तार वगैरह चेंज हो रहा था, पता नहीं तार वो जो होता है वो टावर का वो चेंज कर रहा था। इसी वजह से 7 बजे का क्लास होता है रीजनिंग का, उसमें मेरा मतलब वाईफाई का नेटवर्क है बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब कुछ नेट ही नहीं चल रहा था। इस वजह से रीजनिंग का क्लास छुट्टी देना पड़ गया। और एसएम रंजन सर को भेज दिए कि एसएम रंजन सर को भेज दिए कि अपना जाके अपना क्लास लीजिए, अपना पढ़ाइए। तो अपना जीके का आप लोग का क्यूज किए थे। आज भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना कि अभी वही प्रॉब्लम को मतलब अपना क्रिएट हो रहा है कभी कभी, और क्या क्या बताएं। चलो अब ठीक होगा, अब कुछ दिक्कत नहीं। अभी सभी लोग कमेंट कर लो, एक बार कमेंट करो, ऑल ओके सब कुछ। एप्लीकेशन पे जाइए सभी, जो लोग यूट्यूब पे क्लास करें सब लोग एप्लीकेशन पे जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। 10-15 दिन में एक आध दिन तो दिक्कत चलवे करता है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? चलो कभी कभी नेटवर्क इशू में क्या करें बताओ, कहाँ माथा फोड़े।
छोटू वीडियो साफ नहीं तो यूट्यूब पे जाओ ना, क्या दिक्कत है बताओ, इस सब बात काहे ला बोलता है। वीडियो साफ नहीं दिखे कोशिश कर लो, एक बार बैक जाके गो लाइव पे, अगर धुंधला दिखता है तो एक बार बैठ जाइए यूट्यूब पे, जाके क्लास कीजिए, ठीक है। थ्योरी चल रहा है तो कुछ भी आपको बोलने का जरूरत तो है नहीं। चलो देखो यहाँ पे बना के दिखाएगा, ठीक है। चलिए बनाएगा, 3 समान बर्तन जो क्रमशः 1/3 भाग, कौमा 3/4 भाग, 3/4 भाग तथा 5/6 भाग दूध से भरा है, ठीक है। इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। फिर इन मिश्रणों को क्या गुस्सा तो आता ही है, लेकिन क्या करें बताओ, उससे क्या होता है ना, कंसंट्रेशन भंग होता है। आदमी जितना मन से आता है क्लास लेने से, कभी नेटवर्क वगैरह ऐसा भागता है ना तो मतलब अंदर से चिढ़ हो जाता है। अभी YouTube क्लास रहता ना तो अभी छोड़ देते, जाओ अब कल होगा क्लास, अगर YouTube होता तब। लेकिन आप लोग का पेड कोर्स है और हम लोग का पूरा कोशिश होता है कि पेड कोर्स को कभी छुट्टी ना दिया जाए, ठीक है। चल देखिए, तो बनाकर देखो जल्दी से, बनाकर देखेगा जल्दी से। चलो कमेंट करो, कमेंट करो, कोई भी आंसर अभी तक दिया ना है, जल्दी करेगा, क्या कर रहे हो बताओ। अरे धीरज, सॉल्यूशन होता ना है, 2 दिन लगातार 3 दिन सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन कब होगा। जो पूछे उसका जवाब दो ने यार, फालतू का बोलते रहता है 70 से 130 कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। जो पूछे उसका जवाब अभी तक दिए ना हो, अब फालतू का कमेंट किए जा रहे हो। अभी जो पूछे उसका जवाब दो, सॉल्यूशन टोटल का होगा, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया, अभिषेक, भोलेनाथ, रितेश, आदिल, अंजलि, अमन, सभी का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष, सभी का जवाब आ रहा है। विशाल, तुम्हारा भी जवाब सही है, लेकिन तुम्हारा धीरज अभी तक कोई जवाब नहीं है। चलो देखो यहाँ पे समझिएगा, दूध और पानी देखिएगा, दूध कितना है, पहला में 1/3 भाग है, दूसरा में दूध कितना है 3/4, और तीसरा में मिश्रण में दूध कितना है 5/6। कुछ नहीं किए हैं, दूध को दूध की तरफ रख दिए, ठीक है। अब हमको पानी देखना है, तो पानी कैसे निकलेगा समझिएगा। जिस बर्तन में 1/3 भाग दूध है, अगर हमको उसमें पानी चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जिस बर्तन में 5/6 भाग दूध है, अगर उसमें पानी चाहिए तो 6 में से 5 जाएगा 1/6 पानी हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देगा, मेरा नहीं चल रहा है सर, तो नहीं चल रहा है तो जाके यूट्यूब पे क्लास कर लो। चलो देखो जरा से, कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 एकाएं 4, 4 तिया 12, 3 तिया का 9, 6 दूना 12, 5 दूना का 10, ठीक है। चलो यहाँ पे भी एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूना का 8, 4 तिया 12, 3 एकाएं 3, 6 दूनी 12, 2 एकाएं 2, यहाँ पे कट गया, जोड़िए यहाँ पे 23 हो जाएगा और यहाँ पे जोड़िए तो 13 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका जवाब है, धर्मजय, सनी, शांतनु, कुमार, राहुल, सभी का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसका जो सबसे पहला जवाब दिए हैं, अगर उसका नाम हम लेते हैं तो बता देते हैं हम आपका नाम। सबसे पहला जवाब में उत्कर्ष का आया था, सेकंड में भोलेनाथ, थर्ड में आशा, फोर्थ में ज्योति, 5 में अमन का था, 6 में अंजलि, 7 में रितेश, 8 में आदिल, 9 नंबर पे लगता है दोबारा कमेंट कर देते हो क्या, एक बार में एक ही कमेंट करना, ठीक है, नाम पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए बढ़िया, यहां तक उतार लेगा जल्दी से, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो सभी लोग। चलो मिटाते हैं, अगला बना के दिखाओ, ठीक है, सेम देते हैं, बना के दिखाइए, कुछ है नहीं प्रश्न में। देखेगा लिखा है क्या कि 3 समान बर्तन जो क्रमशः 2/5 भाग, 3/10 भाग तथा 8/15 भाग दूध से भरा है, ठीक है। चलो इसको 7/15 कर देते हैं, 7/15 भाग दूध से भरा है, इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। फिर इन मिश्रणों को
अच्छा रुक रहा है ना, तो एक आध सेकंड रुक रहा होगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं रुक रहा है कि तुम क्लास ना कर सको, पढ़ नहीं सको, ठीक है। जब हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो थोड़ा सा रुक रहा है तो क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो समझ सकते हैं कि रुक रहा है तो क्लास छोड़ दें, बताओ छुट्टी दे दें, बाद में क्लास कर लेना, जब रिकॉर्डेड वीडियो तुमको मिलेगा तो वहां पे क्लास कर लेना, क्या दिक्कत है। वीडियो बिल्कुल नहीं रुक रहा है, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो, एकदम साफ क्लियर और साफ चल रहा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर रुक रहा होगा तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा, इधर सारा सही है। चलो देखो जरा सा ध्यान देगा, ठीक है। चलिए ज्योति का जवाब सबसे पहले आया है, चलिए बहुत बढ़िया। संजीत का भी जवाब सेकंड में है, थर्ड में विक्रम, फोर्थ में धर्मजय। भोलेनाथ का लगता है गलत जवाब आ चुका है। 5 में सोनी, 6 नंबर पे अंजलि है, लेकिन 6 नंबर पे आशा है, लेकिन तुम काटी नहीं हो। 35 और 55 को काटेगा कौन बताओ। 6 पे शांतनु, 7 पे 9 नंबर पे विशाल, 10 पे रितेश, और टॉप 10 का नाम हम ले लिए, ठीक है। चलो देखो समझिए, 3 समान बर्तन है जिसमें दूध लिखा है कितना, दूध लिखा है 2/5 भाग, 3/10 भाग, और लिखा है 7/15, ठीक है। इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है, तो पानी से भरेगा तो समझिएगा, जिस बर्तन में 2/5 भाग दूध है, अगर उसमें पानी निकालेंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3/5 भाग हो जाएगा। जिस बर्तन में 3/10 भाग दूध है, अगर उसमें पानी निकालेंगे तो 10 में से 3 घटाइए 7, 7/10 हो जाएगा। जिस बर्तन में 7/15 भाग दूध है, अगर उसमें पानी निकालेंगे 15 में से 7 जाएगा 8, 8/15 होगा, ठीक है। एलसीएम कितना 30, 5 छके 6 दूनी 12, 10 तिया 3 तिया 9, 15 दूना 7 दूना 14, यहाँ पे भी एलसीएम 30, 5 छके 6 तिया 18, 10 तिया 7 तिया 21, 15 दूना 8 दूना 16, ठीक है, कटा यहाँ पे। अब जरा देखेगा 19 4 23 12 कितना हो जाएगा 35 होगा, और यहाँ पे जोड़ के देखिए 55 आएगा जोड़ के, ठीक है। 7 पचे 35, 11 पचे 55, हो गया आंसर आपका। छोटू वीडियो नहीं चल रहा है, यूट्यूब पे जाओ यार, तुम नेटवर्क सही रखो, सर रखोगे तब ना चलेगा, नहीं कैसे चलेगा बताओ। चलो देखो जरा सा अगला प्रश्न देते हैं, बना के दिखाना, ठीक है, समझना जरा सा। चलो देखो देखो 35 और 55 बोलोगे ना तो गलत हो जाएगा, काटना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, समझना जरा सा। दो समान बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 तथा 3:5 के अनुपात में, ठीक है, 1:3 तथा 3:5 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक टब में मिला देने से प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलो जल्दी से बना के दिखाओ, चलिए बनाइए सभी लोग। चलिए भोलेनाथ का जवाब आया है 11:16, पता नहीं आंसर क्या होगा जो। चलो बनाओ जल्दी से। ज्योति का जवाब है 5:11, ठीक है, आगे बढ़ो। भोलेनाथ का जवाब है 7:8। एक बार में एक ही जवाब दो भोलेनाथ, तुम 2 बार दोगे ना तो गलत हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए सोनी का जवाब है 1:2, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। सागर का जवाब है 7:11। बहुत बढ़िया। शायद मेरे अनुसार सबसे पहला जवाब जो है सागर का आया है, ठीक है। सेकंड में सही जवाब अरविंद का आया है। शांतनु का जवाब बिल्कुल गलत है। विशाल का भी जवाब बिल्कुल गलत है। चलो हम बना देते हैं, समझना कैसे बनेगा, जो एक बार समझिए फिर देखिएगा कैसे बनता है। लिखा है 2 समान बर्तन है, देखना यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ठीक है। 2 समान बर्तन है जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो है ना वो दिया है 1:3 और दूसरा में दिया है 3:5। समझो यहां से 2 समान बर्तन जिसमें दूध और पानी का रेशियो पहला बर्तन में दूध पानी 1:3 में है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी 3:5 में है, ठीक है। अब इसको देखो लिखने का तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, दूध वाला को दूध के तरफ, पानी वाला को पानी की तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो आप ये गलती मत कर देना कि जोड़ देना 3 1 4 तो हो गया आंसर, ऐसा कुछ नहीं। बनाने का एक तरीका होता है ना प्रश्न, तो देखिएगा तरीका क्या है। जो अगर आपको बटा में ना देके अगर मान लीजिए कि इस तरह से रेशियो में दे दिया तो कैसे इसको बनाना है सीखो। यहां से दूध को दूध के तरफ, पानी को पानी की तरफ लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे तो देखिए। तो पहला बर्तन में कितना दूध है देख के बताओ, पहला बर्तन में दूध कितना है। तो पहला बर्तन में दूध है 1, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, 1 कुल मिश्रण लिखेंगे। तो मतलब कहने का अर्थ है कि पहला बर्तन में दूध की मात्रा 1/4 होगा टोटल, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा। दूसरा नंबर पे दूध कितना है देखिए। तो दूध कितना है 3 है, दूध कितना है 3, लेकिन सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, 3 बटा टोटल मिश्रण मतलब 3/8 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम एक बार फिर से बोलते हैं। एक विद्यालय में लड़का और लड़की का रेशियो 3:4 है मान लो, और आपसे पूछ रहा है लड़का का कौन सा भाग होगा। तो लड़का का भाग 3 नहीं होगा, 3 बटा टोटल मतलब 7 हो जाएगा। लड़की का भाग पूछेगा तो 4 नहीं होगा, 4 बटा टोटल 7 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर दूध निकालना चाहें तो 1 नहीं होगा, 1 बटा कुल मिश्रण 4 होगा, 3 नहीं होगा, 3 बटा टोटल मिश्रण 8 होगा, ठीक है। अब सीखना जरा सा, अभी आपको बताएं। पानी देखो, पानी 3 बटा टोटल मिश्रण 4, पानी 5 बटा टोटल मिश्रण 8, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है आप कर सकते हो अच्छे ढंग से, ठीक है। और शायद में भी सागर का भी जवाब लगता है गलत आया था, क्या पता। 8 होगा, 4 दूना का 8 2। हाँ जी बिल्कुल, सागर का भी जवाब बिल्कुल गलत था। 7:11 ना होगा, 4 दूना का 8, 3 दूना का 6 प्लस 5 कटा यहाँ पे 5:11 हो जाएगा आंसर आपका, देख लो। बिल्कुल, अब देखो सही जवाब सबसे पहले कौन दिया था, नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो जवाब आया था ना, जो सही जवाब दिए थे वो था अभिषेक रंजन का। सेकंड में ज्योति का जवाब सही था, थर्ड में सुनील का जवाब सही था, 4 पे अमन का, 5 में अंजलि का, 6 पे सही जवाब जो आया था वो आपका विक्रम, 7 पे उत्कर्ष, 8 पे धर्मजय, 9 में रितेश, ठीक है। बहुत बढ़िया सबका। चलिए चलो, तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, हमको लगता है जहां तक सही है। बढ़िया बना के दिखाओ। चलो अगला प्रश्न दे रहे, बना के दिखाएगा। चलो देखो जरा सा, लिखा है क्या प्रश्न देखेगा। लिखा है 3 समान बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 1:3, 3:5 तथा 5:11 के अनुपात में, ठीक है। इन मिश्रणों को मिलाकर इन मिश्रणों को एक टब में मिला दिया जाता है। अच्छा छोटू, डाटा ज़्यादा लग रहा है ना, बस वेट करो ना, एंड्रॉयड फोन आ जाने दो। एप्लीकेशन हम खुद से मतलब क्वालिटी जो है ना खुद सेट कर देंगे, फिर कोई आपको डेटा ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अभी लग रहा है ना, 1-2 दिन मैनेज करो। और डेटा लग रहा है तो क्या होगा, पढ़ाई में डेटा लग रहा है तो नहीं लगना चाहिए, बताओ। आपको 200 MB या 250 MB से ज़्यादा डेटा लगेगा नहीं, बस कुछ दिन और वेट कीजिए, मोबाइल आने दीजिए, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से।
हेलो हेलो कौन सी में लगी हुई है पता नहीं चलो कौन दुनिया में तो रहा हूँ मैं स्टेशन में बीपीएससी के इंटरव्यू से बताओ तो मतलब खाए तो खाना खाना तो लगने को ले बिजी आदमी है और भी दिल्ली तो यही हालत है अभी रुक ना अभी खत्म ना करो सर खत्म है चलिए बहुत बढ़िया सबका जवाब आ गया है। चलो देखो यहाँ पे देखिए तो देखिए हम सबको बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पे कैसे बनेगा जो देखिएगा लिखा है 3 समान बर्तन है 3 समान बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना दिया है पहला में 1:3 3:5 और 5:11 है। ठीक है इन मिश्रणों को मिला देता है मिलाने के बाद कह रहा है कि दूध पानी का रेशियो क्या होगा। ठीक है बहुत इजी प्रश्न समझिएगा करना कुछ ना है दूध को दूध की तरफ पानी को पानी की तरफ लिखेंगे। ठीक है तो दूध लिखेंगे तो हो जाएगा 1 बटा टोटल मिश्रण 4 दूध 3 बटा टोटल मिश्रण 8 दूध 5 बटा टोटल मिश्रण 16 होगा ना 11/16। अगर पानी को लिखते हैं तो पानी समझिएगा पानी कितना है 3 बटा टोटल मिश्रण 4 लेकिन आप वहां देखने का भी जरूरत नहीं आप यहाँ पे भी समझ सकते हो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बटा 4 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटा 8 16 में से 5 जाएगा तो 11 बटा 16। ठीक है एलसीएम हो जाएगा 16 4 चौके 16 8 दूना 16 3 दूना 6 16 इकाई 16 फिर 5 हो जाएगा। ठीक है चलो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 16 होगा 4 चौके 16 4 चौके 16 4 तिया 12 8 दूनी 16 5 दूना 10 16 इकाई 16 फिर 11 हो जाएगा। ठीक है चलिए अब कुछ नहीं करना हल कर दीजिए यहाँ पे 15 और यहाँ पे हो जाएगा 33। ठीक है 5 तिया 15 11 तिया 33। ठीक है हो गया आंसर आपका कितना होगा 5:11 आएगा बिल्कुल सही जवाब रितेश। ठीक है बहुत बढ़िया। तो क्या मान के चले कि अगर इस तरह का प्रश्न कभी भी आपको अगर पूछेगा तो आप इसको बना लीजिएगा बढ़े तो चलो जरा देखिए हम अगला प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है तो कभी भी अगर इस तरह का पूछे तो आप इस तरह का प्रश्न बना सकते हो जरा ध्यान देगा। और कभी भी क्लास अगर मान लो 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होता है ना तो थंबनेलवा में टाइमा लिखल रहता है समझ गए तो आप थंबनेल का टाइम देख के थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है चलो देखो आगे बढ़ते हैं समझिएगा देखिएगा क्या है जो 2 मिश्र धातु लिखेगा सभी 2 मिश्र धातु ए और बी में 2 मिश्र धातु ए और बी में सोना और तांबा का अनुपात 2:7 तथा 7:11 के अनुपात में है। ठीक है यदि प्रत्येक मिश्र धातु से 7-7 केजी मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए उसमें सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। ठीक है चलो बना के दिखाओ इसको जल्दी से। चलिए चलो बनाएगा सारे लोग। चलिए अभिषेक विक्रम दोनों का जवाब आ चुका है।
चलो हो गया। सचिन और ज्योति, इसका जवाब आ गया। ठीक है, चलो हम बना देते हैं। ठीक है, आप देखो एक बार समझिएगा। दो मिश्र धातु है और दोनों मिश्र धातु में सोना और तांबा का रेशियो दिया है। कितना दिया है? पहला में है 2:7, दूसरा में 7:11। देखो यहाँ पे एग्जाम में बनेगा कैसे जो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सोना और तांबा का रेशियो क्या होगा, वो बता दीजिए। तो सबसे पहले आप कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हो जाएगा 2/9 होगा। ठीक है, सोना हो जाएगा 7 बटा क्या होगा 18 होगा, तांबा क्या होगा 7/9 होगा और 11/18 होगा। ठीक है, अब यहां तक कैसे सॉल्यूशन किए हैं किसी को पूछने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, काहे कि इसके पहले आपको हम इस तरह का प्रश्न बताए हैं अभी। ठीक है, तो ये कैसे लिखें, किसी को कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो बात होता क्या है, जो बात यहां पे अब देखिए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया है, बचा है 7-7 केजी मिश्रण लिया है जो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना, समझना जरा सा। अगर प्रश्न में समान बर्तन लिखा हुआ है, लिखा हुआ रहता था ना यहाँ पे, इसके पीछे जितना भी प्रश्न है सब में देखो यहाँ पे समान बर्तन लिखा हुआ रहता था। तो या तो समान बर्तन लिखा हुआ रहे या फिर समान मात्रा लेकर चले। समान मात्रा का मतलब क्या होता है? 5-5 केजी मिश्रण लेना, 7-7 केजी, 8-8 केजी, 9-9 केजी, 12-12 केजी, 50-50 केजी, ये सब समान मात्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न में समान बर्तन लिखा हुआ है या फिर समान मात्रा लेकर चले, तो ऐसी स्थिति में हमको फालतू से कोई मतलब नहीं है, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ रेशियो को लेकर चलेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब बराबर मात्रा लेकर चल रहा है तो ये सब को इग्नोर कर देना है, ये सब को काट देना है। सिर्फ और सिर्फ दूध पानी का अनुपात या जो भी दिया रहेगा उसका रेशियो को लेकर चलिएगा और प्रश्न को बनाइएगा। ठीक है, प्रश्न को हल कर देंगे। ठीक है, और इसके आगे इसका सॉल्यूशन तो आप जानबे करते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताओ? तो कभी भी अगर जब समान बर्तन दिया हुआ रहे या फिर प्रश्न में कहीं पे 7-7 केजी, 2-2 केजी, 3-3 केजी, 8-8 केजी कुछ भी लिखा हुआ रहे, तो फालतू चीजों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ रेशियो को लेकर चलेंगे और प्रश्न को बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देते हैं अगला प्रश्न के लिए, बना के दिखाओ। चलो मिटाते हैं इसको, चलो लिखिएगा, चलो लिखो जरा। लिखेगा 11/25 ने शांतनु 11:25 होगा। ठीक है, लिखेगा, लिखे तीन बर्तन ए बी और सी में रखे मिश्रण का अनुपात, रखे मिश्रण का अनुपात 4:5:8 है। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट का 224 नंबर प्रश्न है। 4:5:8 है। ठीक है, इन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5, 7:3, 2:3 के अनुपात में है। इन तीनों बर्तन से 5-5 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बना के दिखाओ क्या होगा जो। चलिए बनाइए। चलो बस जल्दी करो बना के दिखाओ। और ये आपकी किताब में इसका आंसर गलत है, इसलिए इसका जवाब सही दीजिएगा। ठीक है, आराम से बनाओ, आंसर बताओ।
चलो बन गया। चलिए बहुत बढ़िया। संजीत का जवाब 41:44 है, आदिल का जवाब 69:61 है, और आदिल का जवाब शायद मे भी सही होना चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट में इसका आंसर गलत है। ठीक है, देखो हम आपको फिर से बताते क्या बोले हम, कि जैसे ही बराबर मात्रा लेकर चले, जैसे ही बराबर मात्रा लेकर चले, आपको फालतू चीजों पे ध्यान न देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दूध पानी का अनुपात लेके चलना है। तो दूध पानी का रेशियो कितना दिया है? 3:5 दिया है, 7:3 दिया है, और 2:3 यही दिया है ना। और देखो 5-5 लीटर बराबर मिश्रण लिया, तो आपको क्या बोले थे, जब बराबर मात्रा लेकर चले तो न इस पे ध्यान देना है, न कोई और डाटा पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ दूध पानी का रेशियो लेकर चलना है। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब बनाना कोई बड़ा काम है नहीं, बन जाएगा। देखो तो आंसर आएगा 59:61। ठीक है, कितना हो जाएगा? दूध लिखेंगे 3/8, 7/10 और 2/5। ठीक है, पानी क्या हो जाएगा? 5/8, 3/10 और 3/5, ये होगा। हम चलेगा 59:61 आएगा। ठीक है, चलिए अब बचा एक आखिरी प्रश्न। ठीक है, उसको क्लियर करके आज का क्लास आपका यहीं पे हम ऑफ कर देंगे। चलो देखो, जरा सा ध्यान देगा। चलो देखो, अब आपके मन में एक आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि सर ठीक है सर, अगर बराबर मात्रा नहीं लेकर चलता तब सर, अगर प्रश्न में 5-5 लीटर नहीं लेता मतलब तब कैसे बनाते हैं? तो बताते हैं, देखिएगा, समझना जरा सा। देखिएगा, जब 5-5 लीटर, 7-7 लीटर, 8-8 लीटर नहीं लेकर चले तो कैसे बनेगा? ठीक है, असमान बर्तन रहे, मतलब अलग अलग टाइप का बर्तन रहे तो प्रश्न कैसे बनेगा? लिखिएगा प्रश्न उसके लिए। ठीक है, लिखिएगा ए बी सी में रखे 1:2:3 है। ठीक है, इन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:7 तथा 7:8 के अनुपात में है। ठीक है, अनुपात में है। इन मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, उसमें दूध का अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलो बना के दिखाओ। बहुत बहुत इजी प्रश्न, लेकिन आप बनाओ मत, हम ही बना देते हैं, समय कम है इसलिए इसका सॉल्यूशन हम खुद करते हैं। देखिएगा आप जरा सा। ठीक है, समझने का कोशिश करना, बहुत इजी प्रश्न है। अब इसमें क्या है ना कि ना तो आपका प्रश्न में और ना ही कहीं पे समान मात्रा है, समान मात्रा भी कहीं पे है नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपका हो गया, ये क्या चीज का हो गया? असमान बर्तन का हो गया। असमान बर्तन का मतलब समझते हो, पहला बर्तन 1 लीटर का, तो दूसरा हो सकता है 2 लीटर का, तीसरा मान लो 5 लीटर का, सब बर्तन अलग अलग साइज का है। ठीक है, अब वो बनेगा कैसे प्रश्न, जरा समझिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे करना कुछ है नहीं, 3 बर्तन एबीसी है, रखे में 3 बर्तन एबीसी है, तीनों का मिश्रण का रेशियो दिया है 1, 2, 3, और इन मिश्रणों में दूध और पानी का रेशियो कितना दिया है? 2, 3, 3, 7 और 7, 8 दिया है। ये लिखा हुआ है ना, देखो लिखा उसको लिख दिए हम। ठीक है, अब करा कि सबको मिलाकर बताइए दूध पानी का रेशियो क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न, समझिएगा तरीका क्या है। जो दूध को पहले दूध की तरफ लिखो, पानी को पानी की तरफ लिखो। कैसे लिखाएगा? अगर दूध को लिखेंगे तो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, अगर दूध लिखेंगे तो हो जाएगा 3/10, 7/15, पानी लिखेंगे तो पानी 3/5, 7/10, 8/15। यहाँ तक सही है? देखिए तो यहाँ तक अगर आप लिख लिए, इसके बाद समझिएगा,
अब तो कहीं पे ना 5-5 लीटर है, ना 2-2 लीटर है, ना 3-3 लीटर है, कुछ है ही नहीं। बर्तन असमान है। असमान का मतलब समझो, पहला बर्तन 1 लीटर का तो दूसरा बर्तन 2 लीटर का और तीसरा बर्तन 3 लीटर का है, ठीक है। और हमको इसका अनुपात निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका है। पहला बर्तन 1 लीटर का है, आप कुछ मत करो, 1 से गुना कर दो। दूसरा 2 का है, 2 से गुना कर दो। 3 का है, 3 से गुना कर दो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 1 से, 2 से, 3 से, 5 बार में कटा, 5 बार में कटा, 5 बार में कटा, 5 बार में कटा, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 5, 7 3 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा 5, 7 3 10 8 18 होगा। कटेगा 6 दूनी 12, 6 3 18। आंसर निकल गया 2:3। कमेंट करो, किसी को दिक्कत है कुछ, जरा बताइए। चलिए बताइए, कोई कमेंट करेगा यहां तक में, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ किए ही नहीं। देखो सागर, देखो देखेगा, दूध को दूध की तरफ, पानी को पानी की तरफ रखा, ठीक है। रखने के बाद कुछ नहीं, जब सब बर्तन अलग अलग मात्रा का है तो पहला बर्तन का मात्रा 1 दिया है, 1 से गुना, दूसरा 2 है, 2 से, 3 है, 3 से गुना। ठीक उसी प्रकार बस कैलकुलेशन है, इसके आगे तो कुछ है नहीं आपका। तो यही से आपका ये टाइप जो है खत्म होता है, ठीक है। असमान बर्तन रहेगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या सर, देखो बताते हैं। असमान जो बर्तन रहेगा ना, तो यहीं पे लिखा रहेगा 3 बर्तन। और जब बर्तन समान रहेगा ना, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 3 समान बर्तन। ना है लिखा तो समझ लो क्या समान है, ठीक है। अब समझो, जब समान रहेगा तो लिखा रहेगा, नहीं रहा तो समझो कि बर्तन समान ना है। और देखो यहाँ पे लिखा है 3 बर्तन ABC है, जिसमें मिश्रण का रेशियो 1 2 3 है। इसका मतलब ये है कि जो 3 को बर्तन है, वो पहला बर्तन 1 लीटर का, दूसरा 2, तीसरा 3, गुना कर देंगे, हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है। होमवर्क बना कर आइए 221 से लेकर 237 तक, ठीक है। और कल का क्लास में थोड़ा सा डाउट है कि कल क्लास होगा कि नहीं। आप लोग थंबनेल देख लीजिएगा, ठीक है। अगर थंबनेल लगा है तो क्लास होगा, क्योंकि कल सैटरडे है ना, तो सैटरडे को थोड़ा लगता है घर जाना पड़ जाएगा, क्या समझ गए? क्या बोल रहे हो सनी? अब तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, तुरंत कुछ देर में तुरंत अपलोड हो जाएगा वीडियो आपका एप्लीकेशन पे, ठीक है। आपके 10 बार चाहो, 1000 बार चाहो, वीडियो को देख सकते हो। और अगर कल क्लास नहीं होता है तो फिर आपका मंडे से फिर होगा, क्योंकि शायद घर चले जाएं। अगर नहीं गए तो क्लास हो जाएगा। आप लोग थंबनेल जो है ना 10 साढ़े 10 बजे देख लीजिएगा, क्लास है कि नहीं रहेगा तो भी थंबनेल लगा होगा, और क्लास रहेगा तो भी थंबनेल होगा। आप लोग देख लेना क्या चीज़ का थंबनेल लगा है जो, ठीक है। पता चल जाएगा सब कुछ। ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहो, खुश रहो, होमवर्क बनाते रहो। होमवर्क है 221 से लेकर 37।